यह निर्जन निर्माण की छत है। एक आदमी ने एक गिरे हुए पेड़ की जड़ों को एक बेडरूम वाले घर में बदल दिया है और इसकी बारीकियां अद्भुत प्रतिभा से भरी हैं। जो पहले उठता है उसे ही फल मिलता है। अपनी सूंघने की क्षमता की तेज रफ्तार से ज्याओ शुआई ने छिपे हुए खाने को पहचान लिया और नाश्ता और दोपहर का भोजन सुरक्षित कर लिया। उसके सामने पड़ी पुरानी पेड़ की जड़ों ने उसका ध्यान खींचा। ज्याओ शुआई, जो पहले से ही ट्री हाउस बनाने के लिए एक स्टार था, का मानना था कि कुछ और नवीनीकरण के साथ यह जगह इंटरनेट पर एक और प्रसिद्ध चेक इन स्पॉट बन जाएगी। ज्याओ शुआई ने एक छेद खोला और एक छिपी हुई गुफा खोज निकाली। सड़ी हुई लकड़ी को हटाकर उसने 2 मीटर लंबी सुरंग बनाई, जो नींद में बार पूरी तरह घूम सकती थी। उसने एक कांटेदार तना काटा और उसे निर्माण स्थल पर लाया, जहां उसने सामने वाले हॉल के लिए सहारे का काम किया। उन्होंने हाथ जितनी मोटी शाखाएं इकट्ठी की और सुई जैसी विधि का उपयोग करते हुए उन्हें सहारे और पेड़ की जड़ों के बीच डाल दिया, जिससे वर्ग मीटर का विस्तार तैयार हो गया। सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे इस पुराने पेड़ की छाल पूर्ण उपयोग के लिए एकदम सही है। वे इसका उपयोग सामने वाले हॉल के फर्श के रूप में करते हैं। वे कुछ पुरानी काई को खुरच कर हटाते हैं और इसे शाखाओं के बीच भर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह जल रौदी हो और पेड़ का एक प्राकृतिक हिस्सा जैसा दिखे। ये लेटे हुए पेड़ अक्षम नहीं हैं, बस उन्हें प्रचार के लिए सही लोग नहीं मिले हैं। ज्याओ शुआई ने केंद्र के एक प्रमुख हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसे अपने सिर के ऊपर एक सजावटी विभाजन के रूप में उपयोग किया है, जिससे शयन कक्ष के लिए एक सुरक्षात्मक तत्व तैयार हो गया है। उन्होंने लचीली शाखाएं ढूंढी, इस लकड़ी के लट्ठे में 3 छेद किए गए और खाने पीने की मेज बनाने के लिए 3 तिपाई लगाई गई। चूरा बल से यह भारी लकड़ी का टुकड़ा 2 टुकड़ों में बंट गया और एक ठोस लकड़ी का स्टूल बन गया। शयन कक्ष को काई की एक परत से ढक दिया गया, जो इतनी मुलायम थी कि गद्दे से भी ज्यादा आरामदायक थी। उसने एक खोखली सड़ी हुई लकड़ी ढूंढी, उसमें जलाऊ लकड़ी भरी और उसे धीमी आंच पर पकाया, जिससे एक साथ 2 लक्ष्य पूरे हुए।